इस वर्ष 2023 का जो गढ़कुंडार महोत्सव 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक है। इस गढ़कुंडार में हम लोग जब हम सब एक हैं तो इसमें 4 चांद लगेंगे, क्योंकि अब की बार हमने गढ़कुंडार महोत्सव के चारों तरफ हमने भोजनालयों की व्यवस्था की है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे भवन जो 2-2, 4-4 कहीं पुलिस विभाग कहीं कुछ घुस जाता था तो हमारी माताएं बहनें बूढ़ी जो होती थी वो बहुत परेशान होती थी। तो हमने अब की बार 2-3 भवन समाज के लिए रोके। जो माताएं बहनें बूढ़े लोग आएंगे उनको जो सर्दी लगती है पानी, तो उनकी व्यवस्था हम उसमें करेंगे। और हमारे जो आए हुए अतिथि जो भी हैं वो पंडाल के लिए रहते हैं, और खाने पीने सुबह चाय नाश्ता का हर चीज़ का अस्पताल खुली है, बढ़िया VIP अस्पताल रहती है, किसी प्रकार का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तालाब पे गोताखोरों की व्यवस्था की है, जो गोता कर रहेंगे सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे। मेला में भी सुरक्षा करेंगे, माँ गजानन के मेला जहाँ मेला लगता है माँ गजानन दरबार में, वहाँ भी सुरक्षाकर्मी रहेंगे। वहाँ भी 3 भंडारे, माँ गजानन पर 3 भंडारे और मेला ग्राउंड पर 3 भंडारे, अब 6 भंडारे, तो बहुत कुछ होता है। और अब तब हम सब एक हैं तो आगे चल के और देखना कितना भव्य होगा, क्योंकि गजानन मैया का आशीर्वाद समाज पर है। क्योंकि आज कल क्या थी आप लोग देख रहे हैं, आज क्या है कल क्या होगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम संस्कृति विभाग से कौन कौन से कार्यक्रम अभी आए? संस्कृति विभाग के कार्यक्रम तो आपके भेज ही दे होंगे हमने, अभी तक कार्ड ही नहीं बटी। तो कार्ड तो कल बढ़ जाएंगे, आज बंटवा देना जा रहा है। और संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में भेज रहा हूँ। अतिथि कौन कौन आएंगे? अतिथि पहले 27 दिसंबर में माननीय हमारे अनिल जैन जी रहेंगे, 28 में हरगोविंद कुशवाहा जी रहेंगे, 29 में अभी हमारी बात हुई सांसद जी से भी हुई, और अभी हमारे प्रद्युम्न सिंह जी भी आ सकते हैं, और कुशवाहा जी नारायण सिंह कुशवाहा जी भी आ सकते हैं, और भी मंत्री आ सकते हैं, और विधायक भी आ सकते हैं मध्य प्रदेश से। पूरे देश से कितने लोगों के वहाँ उपस्थित होने की संभावना है? कम से कम गिनती तो नहीं, हजारों की तादाद पे आएगी। तो आप देखते ही वहाँ जनता के सिवा कुछ दिखते ही नहीं है। हमारी हर जहाँ जहाँ हमारी समाज है पूरे भारत में सभी जगह से आती है। सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय है कि आप बताएं? सर्दी से बचने के लिए हमने अलाव की व्यवस्था की है और भवन की व्यवस्था की है। पंडाल में जो हमने जूम लगाया है उसकी बड़ी भारी व्यवस्था है, और सर्दी से बचने के लिए हम हर प्रकार का प्रयास करेंगे कि हमारे लोग परेशान न हों। नन्ना, वहाँ पर जो मोबाइल डिब्बा बन जाते हैं टावर के बगैर, हमने तो आपकी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था है? आपको हम एक कॉपी दिए दे रहे, BSNL के अधिकारी से कॉपी ले रहे, बता दो आप तो बता दो, आप बोल दो कौन सा टावर काम करे, तो बोल दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष, लाखों लोग आते हैं समाज के, और बिना मोबाइल के बिना टावर के काम। हमने कलेक्टर साहब से जो मीटिंग हुई है उसमें हमने सब बिंदु पे बात की, ठीक है। हमने टेंट के बारे में बात की है, पानी के लिए बात की है, महिलाओं के शौचालय के लिए बात की है, लाइट व्यवस्था के लिए, जनरेटर के लिए बात की है हमने हर, और मोबाइल टावर के लिए भी हमने बात की है। क्या आश्वासन दिया आपने? लाइट नहीं रहा तो उसके जनरेटर, बड़े जनरेटरों की हमने बात की। उन्होंने सब पर आश्वासन दिया कि हम सब चीज़ पर हम करके देंगे। एक सेकंड। समाज में बहुत दिनों से आपसी बेमनस्ता, आपसी मनमुटाव था, और समाज से बड़ा न राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है न राष्ट्रीय संरक्षक होता है। बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज से बड़ा नहीं होता है, और समाज की खातिर यदि हम लोगों को झुकना भी पड़ेगा, चाहे वो सहसारी हो, चाहे वो रमेश नन्ना जी हो, चाहे हमारे रामरूप जी परिहार हो, हमारी समाज का हर व्यक्ति समाज की उन्नति और समाज के चहुमुखी विकास के लिए सभी चीज़ों के लिए समर्पित है, और समाज हमारे लिए बड़ा है। आज यदि हम लोगों में एकजुटता आई है तो समाज की विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए ही हम सब एक हैं। और आने वाले समय में भी किसी भी समाज में कई संगठन काम करते हैं, सारे संगठनों का काम यदि उद्देश्य एक ही है, मान लो समाज में कोई भी संगठन चल रहा है, इनका संगठन चल रहा है, इनका संगठन चल रहा है, तो सबका उद्देश्य है समाज के उत्थान का। तो क्यों ना हम मिलके जब एक ही रेलगाड़ी में सफ़र करें तो मंजिल पे बहुत अच्छी तरह से पहुंचेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि सारे लोग मिलके इस बार गढ़कुंडार महोत्सव को 4 चांद लगाएंगे। बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नन्ना जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कई संगठन चल रहे हैं। सो जैसे मान लो एक सीके जी हैं, तो क्या हम उनको मान लें? ऐसे नहीं है।
हमारा जो भी आपसी विवाद है वो विवाद खत्म हो गया और आने वाले समय में हम सब एकजुटता से बैठ के और अपने सारे मुद्दों को खत्म, जो भी शेष रह गए उनको भी खत्म। आमंत्रण पर गढ़कुंडार में 27, 28, 29 को कार्यक्रम हो रहा है। पिछली भी साल भी मुख्यमंत्री जी आए थे। अब की बार सरकार का गठन नहीं हो पाया है, तो हम लोग भी बात करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि कोई मंत्री नहीं था किसको नोट दें। कल शपथ हुई है और शपथ के बाद अब आज कैबिनेट थी, तो ऐसा लग रहा है कि नारायण सिंह जी बात तो वो लोग अपनी व्यवस्था में लग गए। मतलब अब कार्यक्रम 2-4 दिन पहले हो जाता सब कुछ, तो अब कोशिश करते सब लोग जो गढ़कुंडार पिछली बार भी हर साल मतलब हम लोग प्रयास करते हैं, कोई ना कोई उच्च स्तर से कोई राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, तो कुछ ना कुछ समाज को भी फायदा होता है, हम सबको भी फायदा होता है। उसका एक सही संदेश देने की हम लोग कोशिश करते हैं कि गढ़कुंडार मध्य प्रदेश नहीं देश में जाना जाता है आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों के माध्यम से ये पूरे प्रदेश में तो लोग जानते ही हैं, देश में भी गढ़कुंडार का नाम हो गया है और कार्यक्रम अच्छा होगा, भव्य होगा, सब एकता से होगा। आपकी जो गुटबाजी खत्म हुई है इस बार, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, गुटबाजी हमारा लक्ष्य था कि गुटबाजी एक होना चाहिए। हम कभी गुटों के और विरोध के चक्कर में नहीं। पिछली बार तो तलवारें कई गाड़ियों नहीं है कोई पिछली बार ये। आप तो रिश्तेदार हो, दोनों लोग जो रिश्तेदारी पहले भी खत्म कर सकते थे, आपको मौका ले। समय आने पे ही सब कुछ होता है। 2006 में हमने एक समिति बना के और उसको इस मुकाम तक भंडारी जी ले गए और आज पूरा जो देश को संदेश गया है और जो समाज में जो 2-2 समितियाँ चल रही थी उससे लोगों में भेदभाव पैदा हो गया था। आज एकत्रित हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो काम भंडारी जी ने किया था, जिनका जो उद्देश्य था उसको ऊंचाई तक ले जाने का, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम ये करेंगे, इस बात की हमें खुशी है। भंडारी जी की मूर्ति लगेगी क्या? हम चाहते हैं कि भंडारी जी की मूर्ति लगे वो और अर्जुन सिंह की लगे, हम दोनों की मूर्ति लगवाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे दोनों ही लोग, देखो हम किसी की क्यों वो करें, दोनों ने हमारे लिए बहुत अच्छा। देखिए आने वाले समय में हम लोग, मैं चाहता हूँ कि वहाँ भंडारी जी और माननीय अर्जुन सिंह की दोनों जी की मूर्ति लगे, क्योंकि हमारे दोनों आदर्श हैं। और मेरे तो दोनों ही बहन हुई थी, क्योंकि भंडारी मेरी 2-3 चाचा की लड़की भी आई और मेरी चाचा की लड़के अर्जुन सिंह को भी आए, तो मेरे तो पैर पूछ वैसे ही थे वो, और मैं उनको बहुत चाहता था, दिल से चाहता था। जब वो यहाँ आते थे भंडारी जी, तो झाड़ू पोछाओ, लिखाई पुताई हो, सारे काम मैं करता था। भंडारी जी को तो मैं गद्दा बिछा के, तकिए लगा के और मंत्री की तरह बुलाता था और सामने लेटा था। बाकी सारे काम रमेश कहाँ है, रमेश कहाँ है, रमेश ये देखा, रमेश वो देखा, रमेश तुम ये कर आओ, सारे काम मैं ही करता था। मंच पर मैं जाता नहीं था। जब भंडारी 4 बार बोलते थे कि रमेश को बुलाओ, तब मैं मंच पर ये देखने। नन्ना और सैसारी जी एकता के बारे में बताया। एक सब लोग एक हैं और मेला के कार्य जब एक भैया तो मेला भी अच्छा ही कोशिश करेंगे कि अच्छा हो, जो भी व्यवस्था है वो अच्छी करेंगे, खाने की व्यवस्था है और यात्री जो लोग आते हैं उनकी सारी व्यवस्था हम लोग मिलकर अच्छा करेंगे, वो अच्छे से ही कार्यक्रम होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब की बात सबसे बड़ी फायदा मिलेगी, माननीय जो अनिल जैन जी जो विधायक बने, इससे हमें बहुत बड़ी सुविधा और हमें आगे के लिए काफ़ी उनका सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए माननीय चाहे मुख्यमंत्री मान लो, चाहे गृह मंत्री मान लो, चाहे मंत्री मान लो, चाहे विधायक, हमारे लिए माननीय अनिल जैन जी है। मौका तो वही अनिल जैन। हाँ, कल की कार्यक्रम ठीक है, चलो।